और इस वीडियो में हम दो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर, सीबीएसई के पीवाईक्यूज। ये है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस प्रकार से डिफाइंड है। अभी अभी मैंने बताया था इसके पहले के वीडियोस में कि फंक्शन कैसे डिफाइंड है कि x इज लेस देन 2, तो फंक्शन ऐसे दिखाई देता है x माइनस 1। अब ध्यान से देखना कि जब x लेस देन 2 है, या हाँ यहाँ पे लेस देन 2 है, तो ये कैसा x माइनस 1, ये कैसा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई भी पोलिनोमियल, लीनियर का ग्राफ देखा आपने, लीनियर लाइन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखना आपने ऐसे, क्यूबिक का ग्राफ देखो, लीनियर का ग्राफ ऐसे, ये कंटिन्यूअस, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे, कंटिन्यूअस, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यूबिक का ग्राफ ऐसे। तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो ये बात को ध्यान रखना। तो इसका मतलब x इज लेस देन 2 में ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब दूसरा देखो, फंक्शन ऐसे भी डिफाइंड है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में। अब यहाँ पे दो बातें होती है, x इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2। तो जब 2 या 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो फंक्शन फिर से पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल फंक्शन, अब पोलिनोमियल फंक्शन फिर से क्या होगा? कंटिन्यूस हो गया। मैंने बोला एवरी पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आपको सिर्फ एक ही जगह पे डाउट आएगा और वो है 2, क्योंकि 2 के लेफ्ट में ये ऐसे दिखाई देता है और 2 के राइट में ऐसे दिखाई देता है, मतलब डिफरेंट वे में दिखाई दे रहा है फंक्शन। इसीलिए 2 मेरा एक डाउटफुल पॉइंट है, जिसके ऊपर मैं सोच सकता हूँ कि शायद यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो या फिर कंटिन्यूस हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज है, उसी को हमको चेक आउट करना पड़ता है। और जब लेफ्ट एक्स के 2 के लेफ्ट में अगर ऐसे डिफाइंड है, तो ये फंक्शन काम आएगा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, और 2 के राइट हैंड में ऐसे दिखाई दे रहा है तो ये फंक्शन काम आएगा आपको राइट हैंड लिमिट के लिए, और इक्वल टू 2 में भी ये ऐसे ही है। तो बस यही यहाँ पे आपको बात करना है। तो देखो, पहले तो आ गया एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 मतलब ये, तो दैट इज 2 इंटू 2, जहाँ एक्स है वहाँ मैंने 2 रख दिया, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहली बात ये हो गई, एफ ऑफ 2 निकाल लिया। अब लिमिट पे आते, तो लिमिट पे आएंगे तो पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, फंक्शन मुझे ये लेना पड़ेगा, 2 के पीछे में ये है x माइनस 1, एक्स में 2 रख दो दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों सेम आ गए। अब बच गया क्या? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, राइट हैंड के लिए ये फंक्शन होगा 2x माइनस 3, यहाँ पे 2 रख दो तो 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आ गया। इसका मतलब फंक्शन पूरी तरह से कंटिन्यूस है किसी भी एक्स के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर मुझे डाउट जा रहा था। अदरवाइज 2 के पीछे में जितने भी पॉइंट्स हैं या 2 के राइट में जितने भी पॉइंट्स हैं, सब में तो ये पोलिनोमियल फंक्शन होने के कारण से कंटिन्यूस था। तो यहाँ पे क्या है कि इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ऑप्शन देखो, फॉर एक्स इक्वल टू 2 ओनली, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा ये बोलता है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ये ऑप्शन सही ऑप्शन है, करेक्ट है। एक और क्वेश्चन देखते, बढ़िया वाला, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं। अब आपको इसी प्रकार की प्रैक्टिस के लिए देखो, ये क्वेश्चन कैसा है कि यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, दो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नंबर 1 को मैंने ए से नाम दिया हुआ है कि एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड एज एक्स क्यूब माइनस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो इस प्रकार से डिफाइंड है एंड इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। देखिए, वैसे तो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 के और राइट हैंड साइड के 2 के, तो पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। डाउटफुल केस क्या है? डाउटफुल केस कि एक्स
जब 2 हो जाता है तो 2 के लेफ्ट में ये अलग दिखाई देता है, 2 के राइट में ये अलग दिखाई देता है, तो हो सकता है उसके ऊपर वो डिसकंटिन्यूस भी हो जाए। लेकिन ऑलरेडी बोल दिया कि नहीं भाई ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब आपका यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ ये चीज़ हो जाएगा कि f(2) ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों सेम आ जाएंगे। f(2) और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाएंगी, तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और यही चीज़, यही रीज़न तो दिया, इसी को रीज़न बना दिया, इसी को इसने रीज़न बना दिया स्टेटमेंट नंबर 2 कि f(2) इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 ऑफ fx। मतलब इसका लिमिट, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी लिमिट निकालनी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये फंक्शन काम आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये फंक्शन काम आएगा। पोलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर दो। 2 पुटअप करेंगे, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 3 5 आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 5। राइट हैंड लिमिट में फिर 2 पुटअप करेंगे, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 फिर से 5। और f(2) के लिए देखो यहाँ पे इक्वल टू 2 है तो यही आएगा, मतलब 5। तो ये तीनों चीज़ सेम आ गई, फंक्शन कंटिन्यूस होने के कारण से ये सेम है, मतलब इसी के कारण से तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। मतलब यही रीज़न है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। इसके बेस पर ये भी बात सही है कि यहाँ पर f(2) 5 है और लिमिट फंक्शन का जब x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 है तो भी 5 है, तो ये बात भी सही हो गई। और इसी बात के बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी सही है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2। इवन ये बोल देता कि भैया नहीं, इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो भी ये बात सही होती, पूरी तरह से ये कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल फंक्शन है, डाउटफुल केस x इक्वल टू 2 है, उसी के ऊपर हमको कंटिन्यूटी मोस्टली डाउटफुल हो रहा था, तो उसको भी ऊपर ही चेक कर लिया हमने इस रीज़न से कि, तो मतलब ये रीज़न से ये स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये स्टेटमेंट सही क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमने देखा 5 आ रही है और इसकी वैल्यू भी हमने देखा 5 आ रही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और इसी के बेस पे ये स्टेटमेंट भी अब सही हो गया। कहिए, तो कहने का मतलब अब ऑप्शन को देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू। यस, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर ही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसी के बेस पे ये करेक्ट हो गया, इस रीज़न से ये कंटिन्यूस फंक्शन है। और ये देखो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, कोई दूसरा चीज़ भी दे देता जिसके बेस पे वो स्टेटमेंट आर भी ट्रू होता, लेकिन उस रीजन से, इस रीजन से ये कंटिन्यूस है ऐसा हम नहीं बोलते। जैसे मान लीजिए रीजन आर दे देता इतना ही, सिंपली इतना कि f(2) इक्वल टू 5। अब ये रीजन आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 इसके कारण से आ गया, f(2) इक्वल टू 5 ये भी दिख गया। अब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के आधार पे ये सही है ऐसा हम नहीं बोल सकते, ये रीज़न नहीं है इसके सही होने के लिए। खाली f(2) इक्वल टू 5 होने से हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट इसके बेस पर सही है। ये बस समझ में। तो कहने का मतलब अगले क्वेश्चन में जब आपको ऑप्शन बी सही दिखाई देगा तब वहाँ पे क्या होगा, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। यहाँ तो यही वाला स्टेटमेंट सही है कि आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और समटाइम्स क्या हो जाएगा कि एक स्टेटमेंट सही हो सकता है और एक स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिले।